वेलकम बैक गाइस। व्हाट इफ गोकू द किंग ऑफ हेल के न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो ये पार्ट लास्ट पार्ट के आगे से स्टार्ट होगा। हमें दिखाया जाता है जेनोसामा, गोकू और लूसिफिका वो तीनों ही एक पोर्टल के आगे खड़े होते हैं, जिस पर जेनोसामा कहते हैं यही है वो जगह। ये उसी डायमेंशन का पोर्टल है जिसमें हमें वो एंजल मरनो मिलेगा, पर वो हमारी मदद करेगा या नहीं इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तभी गोकू आगे बढ़ते हुए कहता है गारंटी जैसे शब्दों की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो हमारी मदद करेगा ही, फिर चाहे उससे ये काम करवाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो सभी लोग उस डायमेंशन में एंटर करने लग जाते हैं। उस डायमेंशन में हमें दिखाया जाता है चारों तरफ केवल खाली स्पेस होता है, वहाँ पर एक भी बीइंग मौजूद नहीं होता। जेनोसोमा, आखिरकार क्या हम सही जगह पर आए भी हैं? यहाँ पर तो एक भी बीइंग की एनर्जी मुझे सेंस नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। तभी लूसीफेका कहती है नहीं गोकू, यहाँ पर कुछ तो अजीब है। इस डायमेंशन में काफ़ी एनर्जी फैली हुई है, बट फिर भी यहाँ पर कोई बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ये सारी एनर्जी बाहर के वर्ल्ड से यहाँ पर लाई गई है। तभी गोकू कहता है तो तुम क्या कहना चाहती हो कि कोई है जो हमसे छिपकर यहाँ पर रह रहा है? तभी लूसीफेका भी अपनी आंखों को चारों तरफ देखते हुए कहती हैं पक्का वो एंजल यहीं कहीं होगा, पर वो हमारे सामने नहीं आना चाहता। तभी जेनोसामा कहते हैं अगर तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो सामने आ जाओ मरनो, मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो। आखिरकार कब तक छुपने का इरादा है? तभी वहाँ पर कोई भी हलचल ना होने पर गोकू कहता है जेनोसामा, अगर वो मेरे सामने नहीं आएगा तो मैं इस पूरे डायमेंशन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करने लग जाता है। अब वो एक पावरफुल अटैक उस डायमेंशन में लॉन्च करता है, बट गोकू की एनर्जी उस डायमेंशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। गोकू गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, वो बार बार अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है, बट कोई भी असर नहीं होता। लूसीफेका कहती है बस करो गोकू, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, ये डायमेंशन कोई नॉर्मल डायमेंशन नहीं है। बट गोकू कहता है चाहे भले ही ये डायमेंशन नॉर्मल डायमेंशन ना हो, पर मैं इसे डिस्ट्रॉय करके रहूँगा। और गोकू एक पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए आसपास डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। तभी एक आवाज़ आती है बस भी करो सेयन, तुम इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते जा रहे हो, वाकई में तुम सेयन्स के खून में पीछे हटना ही नहीं है। और उस तरफ सभी लोग देखते हैं, वहाँ पर एक एंजल खड़ा होता है। तभी वो कहता है जेनोसामा, काफ़ी टाइम हो गया आपसे मिले हुए। तभी ओमनी किंग जेनो कहता है मरनो, आखिरकार तुम हमारे सामने आ ही गए। तुम आखिरकार अभी तक आए क्यों नहीं थे? मैं तो थोड़ी सी मज़े मस्ती कर रहा था। वैसे भी आखिरकार रोज़ रोज़ तो ओमनी किंग मेरे पास थोड़ी ना आते हैं। तभी जेनोसामा कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है, जिस पर मरनो कहता है आपको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि आप यूं ही तो मेरे पास कभी नहीं आने वाले। तो आखिरकार क्या हो गया? बाहर के वर्ल्ड में फिर से बीइंग्स आपस में टकराने लग गए, और आखिरकार आप मेरे पास क्यों आए हो? आपके पास तो आपके एंजल ग्रैंड प्रीस्ट हैं ही, या फिर शायद उन्होंने भी आपका साथ छोड़ ही दिया। तभी गोकू कहता है देखो, मेरे पास तुम्हारे साथ ऐसी बेकार की बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं, तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा एंजल मर्नो। जिस पर मर्नो कहता है क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है सैयद जेनोसामा? आखिरकार आप इस किस गधे को यहाँ पे लेके आए हो? जिस पर जेनोसामा कहते हैं बाहर के वर्ल्ड में बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं, हमारा मल्टीवर्स खतरे में है, और इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो मर्नो। जिस पर मर्नो कहता है मुझे पता है कि आखिरकार बाहर के वर्ल्ड में क्या कुछ हो चुका है जेनोसामा। मैं भले ही अपने डायमेंशन में छिप कर रहता हूँ, बट इससे ये बात चेंज नहीं हो जाती कि मेरी नज़रें हमेशा से हर जगह पे थी। मुझे ये भी पता है कि डाइशिंगन आप लोगों को छोड़ के अपने एंजेलिक वर्ल्ड में चले गए हैं, और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने आपके मल्टीवर्स पर अटैक किया है। तभी गोकू कहता है अगर तुम्हें इतना सब कुछ ही पता है तो फिर तुम आगे क्यों नहीं आए थे? जिस पर मर्नो मुस्कुराते हुए कहता है अरे नहीं नहीं सैयद, मैं तो कोई फाइटर हूँ ही नहीं, मैं तो बस एक फॉलन एंजल हूँ जो अपने ही मल्टीवर्स को बिट्रे करके भाग गया था। जिस पर जेनोसामा कहते हैं तुम्हारे ये ड्रामे हो चुके हो तो बताओ क्या तुम हमारी मदद करोगे? जिस पर मर्नो शांत रहता है और फिर वो कहता है
जेनोसामा, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, पर मैं चाहकर भी आपकी मदद इस मामले में नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। आपको क्या लगता है वो एंजल्स ऐसे ही आपके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने आए थे? वो सारे ही कमज़ोर वर्ल्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें टर्मिनेट कर रहे हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों का मल्टीवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और फिलहाल सच बोलूँ तो मैं भी उन एंजल्स की पावर लेवल का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो एंजल्स बेहद ताकतवर है। जिस पर गोकू कहता है, वो चीज़ें तो हमें पता है, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते जो हमें पता ना हो। जिस पर एंजल मर्नो मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा काफ़ी कुछ है जो सैयन मुझे पता है पर तुम्हें नहीं पता है। सच्चाई अगर मुझसे सुनना चाहो तो सुनो, तुम्हें अभी ये भी नहीं पता कि सुपर सैयन 20,000 और सुपर सैयन इन्फिनिटी क्या कर रहे हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कौन से बींग्स तुम्हारे मल्टीवर्स को ख़त्म करने की फिराक में है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि कौन कौन से वर्ल्ड्स आपस में टकरा रहे हैं। अच्छा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ ही पता हो। तभी मर्नो मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक सैयन मुझे सब कुछ नहीं पता होगा, पर मुझे जितना पता है उतना यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अकेले तो नहीं हासिल की, मेरे भी कुछ अपने कॉन्टेक्ट्स हैं। बट अगर तुम मुझसे ये चीज़ें पूछते ही हो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, ताकतवर साथी ढूंढो, क्योंकि तुम लोग अभी कमज़ोर हो। आखिरकार तुम्हारी टीम में है ही कौन? तुम एक सैयन जो हाल ही में किंग ऑफ हेल बनकर खुद को पावरफुल समझ रहा है, एक कमज़ोर डीमन लूसीफेका जो जेनो से ताकतवर है बट हर किसी से पावरफुल नहीं है, और तुम ओमनी किंग जेनो। सच कहूँ तो माफ़ करना, पर तुम अपने मल्टीवर्स को सही से मैनेज भी नहीं कर पाए थे और मुझे ज्ञान दे रहे हो। तभी जेनोसामा कहते हैं, पास्ट में जो सब भी हुआ उस पर सोचने का अभी टाइम नहीं है मर्नो। मुझे मेरे लोगों को रिवाइव करना है, मुझे मेरे मल्टीवर्स को सेव करना है, और इस नई आने वाली जंग में मुझे मेरे लोगों को बचाए रखना है। जिस पर मुस्कुराते हुए मर्नो कहता है, जेनोसामा यही तो आपकी सबसे अलग चीज़ है। जहाँ दूसरे ओमनी किंग्स के अपना एम्पायर बढ़ाने में लगे होते हैं, वहाँ आप अपने बचे खुचे मल्टीवर्स में भी शांति से रहना चाहते हो। एक बात याद रखना, जो राजा अपनी तलवार छोड़ देता है और जंग लड़ना छोड़ देता है, उस राजा का एम्पायर कभी भी नहीं बच रह सकता। ये बात हमेशा याद रखना। आप भले ही शांत रहना चाहो और शांति से अपने वर्ल्ड में जीना चाहो, बट बाहर के लोग हमेशा आप पे अटैक करते रहेंगे, क्योंकि वो आपकी शांति को आपकी कमज़ोरी समझते रहेंगे। अगर आपको सही मायनों में शांति से रहना है तो आपको बाहर की दुनिया को अपनी ताकत दिखाना होगा, पर आप इस वक्त इतने ताकतवर तो नहीं कि उन दुश्मनों से मुकाबला कर सको। तभी जेनोसामा सामने देख कहते हैं, मुझे पता है कि मैं इस वक्त इस कदर ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आया हूँ, एंजल मर्नो। तभी मर्नो मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही जगह आए हो ओमनी किंग जेनोसामा। बेशक मैं आपकी मदद इस मामले में कर तो सकता हूँ, पर बात आगे बढ़ेगी या नहीं ये आप लोगों की अपनी काबिलियत पर है। मैं एक एंजेलिक वर्ल्ड को तो जानता हूँ जो बहुत ही बड़ा और पावरफुल है, और मैं वहाँ पर आप तीनों में से किसी एक को ले भी जा सकता हूँ। बट मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, उस जगह पर मैं तुम्हें छोड़ के खुद भाग आऊँगा, क्योंकि मैं भी उस जगह का कोई भी मेंबर नहीं हूँ। अब वहाँ पर तुम खुद जिंदा रहते हो और अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम होगी। जिस पर गोकू कहता है, और क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? जिस पर मुस्कुराते हुए मर्नो कहता है, देखो सैयन, मैं खुद भी एक फॉलन एंजल हूँ। किसी एंजेलिक वर्ल्ड में घुसना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और ऊपर से मैं तो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। जिस पर गोकू कुछ नहीं कहता। जेनोसामा कहते हैं, वैसे तुम्हारे पास हमारे बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी तो है, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है काम आ सके मर्नो? जिस पर मर्नो मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक हाल ही में वर्ल्ड्स में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं और हर एक तरफ तबाही मची हुई है। सुपर सैयन इन्फिनिटी और 20,000 भी आपस में लड़ चुके हैं, जिनकी एनर्जी का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ये सब तो आपको पता ही होगा, पर जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो ये है कि फादर ऑफ द सैयन इस बार बहुत ही ज़्यादा तबाही कर सकता है। साथ ही साथ वो दो एंजल्स, एंजल इफ्रिटो और एंजल एल्फा, जिन्होंने आपके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया, वो सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ मिले हुए हैं। वो दोनों ही एंजल्स सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ मिले हुए हैं
और सुपर सेयन 20,000 के पास भी एक ताकतवर एंजल है जिसका नाम एंजल एग्रासिया है। इस वक्त सारे ही एंजल्स, गॉड्स, बीइंग्स, डीमंस अपने अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स अपने हाथ डालने वाले हैं। और अगर ये वॉर स्टार्ट हुई तो फिर इसके पूरे चांसेस है कि सेंटिनल और ड्रैगन गॉड अकूरत भी शांत नहीं बैठेंगे और वो दोनों भी अपनी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देंगे। हर कोई ही एंजल मरनों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है। तभी जेनोसामा कहते हैं तो हमें एंजेलिक वर्ल्ड में जाना होगा, हमें वहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। ठीक है, पर बताओ आखिरकार तुम तीनों में से कौन ही है जो एंजेलिक वर्ल्ड में जाना चाहेगा? जिस पर जेनोसामा कहते हैं मुझे जाना है क्योंकि मैं यहाँ पर ओमनी किंग हूँ, मेरे वर्ल्ड के लोग मारे गए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तभी लूसीफेगा कहती है तुम वहाँ पर जाके क्या ही कर लोगे ओमनी किंग, शायद तुम एक बात भूल रहे हो, तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हें फिर भी वहाँ पर जाना है। तभी गोकू कहता है वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहाँ पर मुझे ले चलो मरनो, मैं उस एंजेलिक वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। जिस पर जेनोसामा बिल्कुल ही मना करने लगते हैं, हरगिज़ नहीं गोकू, तुम वहाँ पर नहीं जाने वाले। जेनोसामा बेवकूफ़ी मत कीजिए, मैं आपसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ और इस वक्त मैं ही हूँ जो ये सारी चीज़ें संभाल सकता है। जिस पर मरनो मुस्कुराते हुए कहता है लाजवाब सेयन, एक मॉर्टल होकर भी तुम वहाँ पर जाने की हिम्मत दिखा रहे हो। जिस पर मुस्कुराते हुए गोकू कहता है क्योंकि मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, मुझे मेरे लोगों को वापस जिंदा करना है, मुझे मेरे मल्टीवर्स को बचाना है। तभी मुस्कुराते हुए मर्नो कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा है सेयन। और तभी मर्नो अपना हाथ आगे करते हुए एक पोर्टल ओपन करता है। वो कहता है मैं तुम्हें उस एंजेलिक वर्ल्ड में पहुंचा तो सकता हूँ, बट याद रहे मैं वहाँ पर तुम्हारा साथ छोड़ के भाग जाऊँगा, जो भी होगा तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी पर होगा। जिस पर मुस्कुराते हुए गोकू मर्नो के साथ उस पोर्टल में चला जाता है और तभी एक पावरफुल फ्लैश लाइट चमकती है और हमें दिखाया जाता है एक प्लैनेट पर गोकू और मर्नो पहुंच जाते हैं। तभी मर्नो कहता है तो सेयन, हम एक पावरफुल एंजेलिक वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, तो इसके आगे की चीज़ें तुम्हें महसूस खुद करनी होंगी। तभी गोकू कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे अभी से छोड़ के जा रहे हो। तभी मुस्कुराते हुए मर्नो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, पर तुम अकेले नहीं रहोगे क्योंकि जल्दी वो लोग भी यहाँ आ ही जाएंगे। और तभी मर्नो वहाँ से भाग जाता है। तो आखिरकार वो मर्नो का बच्चा भाग ही गया, बट तभी गोकू को कुछ एनर्जीज सेंस होना शुरू हो जाती हैं। ये एनर्जीज काफ़ी सस्पिशियस है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही हैं। बट तभी अचानक से वहाँ पर दो बीइंग्स आ जाते हैं और गोकू पर हाई लेवल प्रेशर बन जाता है। गोकू अपने घुटनों पे गिर जाता है और उसकी इविल सेयन की फॉर्म लूज हो जाती है। गोकू अपनी बेस फॉर्म पे आ जाता है और उसके सामने दो एंजल्स खड़े होते हैं। तभी एक एंजल कहता है एक घुसपैठिया, इसकी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्या हमें इसे अभी इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए? तभी दूसरा एंजल कहता है हरगिज़ नहीं, हमें इसे गॉडेसेस के पास ले जाना होगा, अब वही लोग फैसला करेंगी कि इस घुसपैठिए के साथ क्या होगा। इसके बाद वो फर्स्ट एंजल अपना हाथ आगे करते हुए एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।